नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जैन 26। जैसे आपको मालूम होगा पिछले कई दिनों से ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसी आर्टिकल का हम डीप में एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद हेडलाइन। डेथ टोल इन क्रैकडाउन क्रॉसेस 2500। टोल की का मतलब है यहाँ पे संख्या, जो डेथ मृतकों की जो संख्या है। इन क्रैकडाउन का मतलब होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग और सीवियर एक्शन लेना किसी के खिलाफ। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में क्रैकडाउन हुआ है, मतलब एक्शन लिया गया है उसको दबाने, प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। तो इस एक्शन में कितने लोग, मृतकों की संख्या 2500 हो चुकी है। 2500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ईरान सिग्नल्स, ईरान ने संकेत दिया। फास्ट ट्रायल, बहुत जल्दी ट्रायल्स होंगे। एंड एग्जीक्यूशंस, एग्जीक्यूशंस का मतलब होता है किसी को मृत्युदंड देना, यानी सजा देना, फांसी या कुछ भी हो सकता है वो। तो एग्जीक्यूशन का उन्होंने बोला कि ट्रायल्स और एग्जीक्यूशन जो सजा होगी बहुत फास्ट होगी। फॉर किसके लिए? प्रोटेस्टर्स, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। The head of the Iran's judiciary signaled Wednesday there would be fast trials and executions ahead for those detained in nationwide protest, despite a warning from US President Donald Trump. तो पहला वर्ड डिटेन, डिटेन का मतलब होता है किसी किसी इंसान को अरेस्ट कर लेना है, यानी उनको गिरफ्तार कर लेना है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। जो हेड ऑफ द ईरानियन जुडिशरी है, वहां के जो न्यायपालिका के जो हेड है, उन्होंने सिग्नल संकेत दिया बुधवार को, देयर वुड बी, होगा, फास्ट ट्रायल एग्जीक्यूशंस, बहुत ज्यादा जो ट्रायल्स और जो सजा है बहुत जल्दी, इसमें जो एक्टिविटी है बहुत फास्ट की जाएगी। अहेड ऑफ, आगे, इनके लिए दोज, वो लोग जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, डिटेन हुए हैं इन नेशन वाइड, ये पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, डिस्पाइट, किसके बावजूद? अ वार्निंग फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग भी दी थी कि आप इस प्रोटेस्टर्स को कुछ भी ना करें, उनको, वो शांति पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेट देम डू। उसके बाद भी, वार्निंग देने के बाद भी, इन्होंने जो वहाँ की जुडिशरी, उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि जो बहुत एजुकेशन के जो ट्रायल्स है बहुत फास्ट होने वाले हैं, जिन लोग को प्रोटेस्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। द कमेंट्स फ्रॉम ईरान जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मुसैनी इजी कम एज एक्टिविस्ट हैड वार्नड हैंगिंग ऑफ दोज डिटेन्ड कुड कम सून। यानी जो कमेंट, ये जो बात आई है कहाँ से आई है? ईरान के जो जुडिशरी चीफ है गुलाम हुसैन से आई है कि एज एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट व कार्यकर्ता है, हैड वार्न्ड, उन्होंने चेतावनी दी थी, हैंगिंग ऑफ दोज डिटेन, यानी हैंगिंग मतलब फांसी में लटकाने की चेतावनी दी थी कि उनको लटका दिया जाएगा। कुड कम सून, यानी जो लोग डिटेन हुए, जिन लोग को प्रोटेस्ट में अरेस्ट किया गया, उनको बहुत जल्द फांसी दी जा सकती है। ये एक्टिविस्ट का वो प्रेडिक्शन था। तो उसके बाद ही जो ईरान के जुडिशरी चीफ है, उनका ये कमेंट आया कि उनके ऊपर बहुत जल्दी ट्रायल्स बहुत फास्ट होने वाले हैं और उनको फांसी की सजा दी जाएगी या मृत्यु सजा दी जाएगी। ऑलरेडी अ ब्लडी सिक्योरिटी फोर्स क्रैक डाउन। ब्लडी सिक्योरिटी फोर्स मतलब जो हिंसक सिक्योरिटी फोर्स है, पहले से उन्होंने क्या किया है? क्रैक डाउन, जो उनका जो एक्शन है ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जो प्रदर्शन, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रदर्शन पे, हैज किल्ड एटलीस्ट 2571। पहले से जो वहाँ की ब्लडी सिक्योरिटी फोर्स है, हिंसक सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने कम से कम 2571 लोगों को मार दिया है प्रोटेस्ट में। द यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यू एजेंसी रिपोर्टेड। ये जो यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसी है, उन्होंने ये बात कही है कि 25 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। द दैट फिगर्स ड्वार्फ्स द डेथ टोल फ्रॉम एनी अदर राउंड ऑफ प्रोटेस्ट और अनरेस्ट इन ईरान इन डिकेड्स एंड रिकॉल्स द chaos सराउंडिंग द कंट्रीज 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। chaos का मतलब होता है अराजकता, यानी मतलब वहां पे शांति भंग हो चुकी है, बोलते chaos मच चुका है। अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति। डॉर्फ का मतलब होता है, वैसे तो बौना होता है, जो लोग हाइट में छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ डॉर्फ का मतलब है कि जो पहले की जो संख्या थी, जो जितने पहले प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, उसमें जितने लोग मरे थे उससे कई ज्यादा इसमें मर चुके हैं। सो दैट फिगर, यानी संख्या, ड्वार्फ्स द डेथ, यानी जो मृतकों की संख्या क्या है? नीचे दबा देती है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये फिगर जो आंकड़े हैं, टोल, जो मृतकों की संख्या है फ्रॉम एनी अदर राउंड ऑफ प्रोटेस्ट, यानी जो कितने जो दूसरे प्रोटेस्ट थे उनसे कई ज्यादा हो चुकी है। और अनरेस्ट इन ईरान, ये जो अशांति है इन ईरान, इंडिकेट्स एंड रिकॉल द chaos सराउंडिंग द कंट्रीज 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो ये पैराग्राफ बोल रहा है कि जो ईरान में ये वाला जो प्रोटेस्ट है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इससे पहले कभी भी इतने बड़े संख्या लोगों की मृत्यु नहीं हुई, न इतनी अशांति फैली ईरान में। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप रिपीटेडली, यानी ट्रंप ने बार बार, हैज वार्न्ड, चेतावनी दी है, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स में टेक मिलिट्री एक्शन, यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एक्शन ले सकता है ईरान के ऊपर। द किलिंग ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स, जो आप पीसफुली जो प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारी जो उनको जो आप मार रहे हो, उसके खिलाफ ईरान पे यूएस की जो मिलिट्री एक्शन ले सकती है। जस्ट मंथ्स आफ्टर इट बॉम्ब्ड ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। जस्ट मंथ यानी एक महीने बाद, इट बॉम्ब्ड, इट किसको रेफर करे? यूएस को। यूएस जो है ना बॉम्ब, यानी बमबारी की थी ईरान के न्यूक्लियर साइट पे। ड्यूरिंग अ 12 डे वॉर लॉन्च्ड बाय इसराइल
Israel against the Islamic Republic in June. ड्यूरिंग किसके बीच में, जब 12 दिन का वॉर लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा, इसराइल ने, किसके अगेंस्ट, ईरान। जब ईरान के अगेंस्ट इसराइल ने अपना वॉर लॉन्च किया था, उसी टाइम पे यूएस ने न्यूक्लियर बमबारी की थी ईरान के न्यूक्लियर साइट पे। मीनवाइल यानी उसी समय, उसी बीच वेंसडे को ईरान हेल्ड ए मास फ्यूनरल। हेल्ड का मतलब होता है आयोजित करना, मास फ्यूनरल मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का जो फ्यूनरल है, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं मरने के बाद, बहुत ज़्यादा मास फ्यूनरल उन्होंने आयोजित किया ईरान में। ऑफ सम 100 सिक्योरिटी फोर्सेस मेंबर्स किल्ड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें से 100 जो सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिसकर्मी है, उनकी मृत्यु हुई है प्रदर्शन में। आफ्टर अथॉरिटीज अर्लियर सेड इट वुड बी 300, जबकि अथॉरिटीज ने पहले बोला था कि ये संख्या 300 होगी, लेकिन अभी 100 पे निकली। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोर्नर्स, टेंस ऑफ यानी दसों हजारों लोग, मोर्नर मतलब होता है जो शोक करता, जो शोक मनाते हैं, अटेंड किया, होल्डिंग ईरानियन फ्लैग्स एंड फोटोज ऑफ आयतुल्ला अली खमेनी। उन्होंने ये जो फ्यूनरल था उसको अटेंड किया हजारों लोगों ने, जिसपे अपने हाथों में उन्होंने ईरानियन फ्लैग लिया था, और किसकी फोटो ली थी, वहां के जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, चीफ है, आयतुल्ला अली खमेनी। द कास्केट, कास्केट का मतलब होता है कॉफिन, जिसपे डेड बॉडी को रखा जाता है, बॉक्स। कवर्ड इन ईरानियन फ्लैग, बॉक्स को ईरानियन फ्लैग से कवर किया गया था। स्टूड स्टैग्ड एट लीस्ट 3 हाई, स्टैग का मतलब होता है एक लेयर, एक के ऊपर एक रखना, ठीक है, एक के ऊपर जो जितने भी कॉफिन से बास्केट से मृतकों के, उनको एक के ऊपर रखा गया था, लगभग 3 हाई, मतलब 3 परत में रखा गया था। रेड एंड व्हाइट रोजेस एंड फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स ऑफ पीपल हु वर किल्ड इन कवर्ड देम। सो रेड एंड व्हाइट रोजेस के साथ रखा गया था, उनकी जो मृतक थे उनकी फोटो भी वहां पे रखी गई थी। पीपल एल्सवेयर रिमेन फेयरफुल इन द स्ट्रीट, पीपल वो लोग जो दूसरी जगह के लोग हैं, रिमेंड मतलब अभी भी बने हुए उस स्थिति में, किसमें, फेयरफुल इन द स्ट्रीट, ये सड़कों पर जो लोग हैं दूसरी जगह के, वो भी अभी भी डरे हुए हैं। प्लेन क्लोथ्स सिक्योरिटी फोर्सेस स्टिल मिल्ड अराउंड, मिल्ड अराउंड का मतलब होता है रोम करना, घूमना, रोमिंग बोल सकते हो, इधर उधर घूमना बिना किसी मकसद के। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अभी भी प्लेन कपड़ों में, यूनिफॉर्म में नहीं है, यहाँ वहां घूम रहे हैं। सम नेबरहुड से जो पड़ोस के दो, हालांकि एंटी राइट पुलिस एंड मेंबर्स ऑफ द पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑल वॉलंटियर्ड बासिस फोर्स अपीयर टू हैव बीन सेंट बैक टू देयर बैरक्स। हालांकि जो एंटी राइट पुलिस है जो प्रदर्शनकारी को रोक रही थी, एंड मेंबर्स ऑफ द पैरामिलिट्री जो गार्ड के जो लोग थे, जो वॉलंटियर बने थे इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, अपीयर्ड ऐसा प्रतीत होता है कि टू हैव बीन सेंट, उनको भेज दिया गया है, कहाँ, वापस, बैक टू देयर बैरक्स, अपने बैरक्स पे जहाँ वो लोग रहते हैं। वी आर वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है हम बहुत स्केयर्ड है, डरे हुए हैं, अफ्रेड, बिकॉज ऑफ दीज साउंड्स, मतलब जो साउंड्स आ रही है किसकी, ऑफ गन फायर, जो गन फायर के साउंड्स आ रहे हैं, गन फायरिंग हुई, इससे हम बहुत डरे हुए हैं, एंड प्रोटेस्ट प्रदर्शन से। सेड वन मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन शॉपिंग फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेंसडे, मदर ऑफ 2 बच्चों की माँ की अननोन होगी, उसने ये बात कही है कि हम लोग बहुत डरे हुए हैं ये गन की आवाज़ से, और जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जब वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे थे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की। हु स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी फॉर फियर ऑफ रिप्राइजल, जिसने स्पोक ऑन कंडीशन, किस पे बात की, एनोनिमिटी मतलब होता है कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करना। सो वो डरी हुई थी, इसलिए उसने अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। फॉर फियर ऑफ रिप्राइजल, रिप्राइजल का मतलब होता है रिटेलिएशन, रिवेंज की, पता चले कि उसने कुछ बोल दिया और उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए। सो रिप्राइजल का मतलब होता है रिवेंज, एक्ट ऑफ रिवेंज आप बोल सकते हो, एक्ट ऑफ रिवेंज। एनोनिमिटी मतलब नॉट रिवीलिंग आइडेंटिटी, ओके। वी हैव हर्ड मेनी आर किल्ड एंड मेनी आर इंजर्ड, हमने सुना है कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे इंजर्ड है। नाउ पीस हैज बीन रिस्टोर्ड, अभी तो पीस जो आगे शांति बन चुकी है, बंद हो चुकी है ये जो फायरिंग है, बट स्कूल्स आर क्लोज्ड, बट अभी भी स्कूल बंद है। एंड आई एम स्केयर्ड टू सेंड माई चिल्ड्रन टू स्कूल अगेन, और मैं बहुत ज्यादा, स्केयर्ड का मतलब होता है डरे रहना, अफ्रेड। तो औरत बोल रही है हम अभी भी डरे हुए अपने बच्चे को पुणे से स्कूल भेजने के लिए। अहमद रेजा तावाकोली 36 टोल द एसोसिएटेड प्रेस, एक वहीं के लोकल की बात है, 36 ईयर ओल्ड का एक इंसान जो व्यक्ति शख्स है, उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस जो जुड़ा हुआ प्रेस है, न्यूज है, उसको ये बात बताई। ही विटनेस्ड वन डेमोन्स्ट्रेशन इन तेहरान, कि उसने, वो गवाह है, उसने अपने आंखों से देखा है, विटनेस बना है उसका, किसका, प्रदर्शन का, डेमोन्स्ट्रेशन का, तेहरान में।
एंड वॉज शॉक्ड बाय द यूज ऑफ फायर आर्म्स बाय अथॉरिटीज, और बहुत अचंभित था, शॉक्ड था जब अथॉरिटीज वहां पे फायर आर्म्स यानी गन से आर्म्स एंड एम्यूनेशन यूज कर रहे थे प्रोटेस्ट के खिलाफ, तो बोलो ही वॉज सो सरप्राइज्ड। पीपल वर आउट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, लोग, पास्ट की बात हो रही है, लोग बाहर थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे लोग, और प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, बट क्विकली टर्न इनटू अ वॉर जोन, बट जल्द ही ये 21 में बदल गया, टर्न इनटू मतलब बदल जाना, वॉर में, युद्ध में बदल गया। तवा कोली सेठ, उस शख्स ने कहा, द पीपल डू नॉट हैव गन्स, जो लोग प्रोटेस्टर थे उनके पास गन नहीं थी, ओनली द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव गन, ओनली सिक्योरिटी फोर्स, वहां के जो क्रैक डाउन में जो वहां के पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे उनके पास ही आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे, लोगों के पास नहीं थे, वो दे वर डूइंग पीसफुली प्रोटेस्ट। सो ये था इस आर्टिकल के एनालिसिस, आपको समझ में आया होगा, आई होप। लेट्स गो थ्रू इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो पहला वर्ड है क्रैक डाउन, जिसका मतलब होता है सीवियर एक्शन लेना, किसी चीज को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए या रोकने के लिए। सेकंड, सिग्नल का मतलब होता है संकेत देना। ट्रायल मतलब जांच करना। एग्जीक्यूशन मतलब डेथ पनिशमेंट। प्रोटेस्टर का मतलब होता है प्रदर्शनकारी। डिटेन का मतलब होता है अरेस्ट करना या सीज कर लेना डिस्पाइट के बावजूद, कॉन्ट्रास्ट बताता है। क्रैक डाउन पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन। ड्वार्फ का मतलब होता है किसी चीज को दबा कर ऊपर निकल जाना, बौना। अनरेस्ट अशांति, क्योस अराजकता। मीनवाइल मतलब उसी टाइम, उसी समय जब दो घटनाएं एक साथ होती है। हेल्ड का मतलब आयोजित करना। मास फ्यूनरल यानी बहुत बड़ा फ्यूनरल सेरेमनी, अंतिम संस्कार। मोर्नर मतलब होता है शोक करता। कास्केट का मतलब होता है कॉफिन या ऐसा बॉक्स जिसमें डेड बॉडी को रखी जाती है। स्टैक का मतलब होता है लेयर बनाना। मिल्ड अराउंड का मतलब होता है एमलेसली, बिना किसी पर्पज से कहीं पे घूमना या पहरा देना। एनोनिमिटी मतलब होता है नॉट रिवीलिंग, अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करना, मतलब गुप्त रूप से रहना। रिप्राइजल का मतलब होता है एक्ट ऑफ रिवेंज, बदले की भावना। फ्राइटन मतलब स्कैर्ड, अफ्रेड, डरा हुआ। एंटी राइट पुलिस वाले तो जो विरोध के खिलाफ अपना बचाव करने वाली पुलिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।